चलो सेंटेंस के टाइप्स हो गए थे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस को इसके दूसरे रूप में चेंज करना। जैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना, या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना, इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाना, इनको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंसेस को चेंज करना ही जो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव टू नेगेटिव। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना। रूल नंबर 1, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का सीधा मतलब होता है कि कल बताया था मैंने कि अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें कोई कार्य होता है और नेगेटिव होता है जिसमें कोई कार्य नहीं होता है। सीधा सा मतलब है कि अगर जो है हम सेंटेंस में नॉट लगा दें तो वह सेंटेंस जो है नेगेटिव हो जाता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेज में केवल नॉट लगाने से चेंजिंग नहीं हो पाती। लेकिन अफर्मेटिव से अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो इसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब बी का प्रयोग हुआ है, वर्ब हैव का प्रयोग हुआ है, या वर्ब डू का प्रयोग हुआ है। वर्ब बी का मतलब हुआ इज, एम, आर, वाज, वर, ये वर्ब बी में आते हैं। वर्ब हैव का मतलब हुआ हैव, हैज, हैड। और वर्ब डू का मतलब होता है डू, डज, डिड। ये तीन है, वर्ब बी, हैव और डू। अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग हुआ है वर्ब बी का, यानी ई, एम, आर, या वाज, वर, हैव, हैज, हैड, या डू, डज, डिड का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे वाक्यों के अफर्मेटिव सेंटेंस में इनके साथ यानी इनके तुरंत बाद जब हम नॉट लगा देते हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव है। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए।
सीता इज अ सिंगर। अब इसमें प्रयोग हुआ है इज और बी है, तो क्या करेंगे, इसके बाद नॉट लगा देंगे, तो हो जाएगा सीता इज नॉट अ डक। नॉट अ सिंगर। They have completed the work। अब इसमें वर्ब हैव का प्रयोग हुआ है, तो हो गया they have not completed the work। they have not completed the work। यानी कि इससे क्या पता चला कि वर्ब बी है, वर्ब हैव है, वर्ब डू या डज या डिड है। नेगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड का प्रयोग होता है, तो उसके साथ नॉट लगा दिया जाता है। आई डू नॉट, आई डिड नॉट, ही डज नॉट, तो नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे वाक्यों में जहाँ पे वर्ब बी हैव और डू का प्रयोग हुआ है, उसमें हम नॉट लगा करके सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है ऑक्सिलरी वर्ब। अभी तो बस क्या बताया गया था, वर्ब बी, वर्ब हैव, वर्ब डू में हम नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। कुछ सेंटेंसेज ऐसे भी होते हैं जिसमें हैव और हैड या हैज का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है, मुख्य क्रिया के रूप में होता है। जैसे I have a pen, I have a pen। अब यहाँ पे दे रहा है कि I have a pen, मैं एक पेन रखता हूँ। इसका नेगेटिव हिंदी में बनाएंगे तो क्या होगा, मैं एक पेन, मैं कोई पेन नहीं रखता हूँ। यानी मेरे पास कोई पेन नहीं है। हैव का मतलब क्या होता है, रखना या पास। आई हैव ए पेन, मैं एक पेन रखता हूं या मेरे पास एक पेन है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, मेरे पास कोई पेन नहीं, मेरे पास कोई पेन नहीं, या मेरे पास पेन नहीं, मैं पेन नहीं रखता हूं। अब यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। किस स्थिति में, जब ऑब्जेक्ट से पहले कोई भी वर्ड न हो, ऑब्जेक्ट से पहले कोई वर्ड न हो, तो वहां हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, नो का प्रयोग करते हैं।
अब ये है, अब यहाँ पे इसका निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा आई हैव। अब यहाँ अ पेन है, लेकिन हमारे पास कोई पेन नहीं है। जब नेगेटिव बनाएंगे तो इसका मतलब हमारे पास कोई पेन नहीं है। तो आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन। She has no money. She has no money. इससे क्या पता चला कि यदि ऑब्जेक्ट से पहले हमें नहीं की अंग्रेजी लगानी है, ऑब्जेक्ट से तुरंत पहले नहीं लगाना है, तो हम वहां नॉट नहीं बल्कि नो का प्रयोग करेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट से पहले कोई शब्द है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे they have two cows, they have two cows, उसके पास दो गायें हैं। अब यहाँ हम देखते हैं काउस से पहले जो है टू लगा हुआ है, काउस से पहले टू लगा हुआ है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा दे हैव नॉट टू काउस, टू काउस, क्योंकि ऑब्जेक्ट से पहले एक शब्द टू दिया हुआ है, इसलिए यहाँ हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, नेगेटिव बनाते समय अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से तुरंत पहले नहीं लगाना है तो नो का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट से पहले कोई भी शब्द है तो उसके पहले हम नॉट का प्रयोग। अब इस सेंटेंस देखिए, सी लाइक्स कॉफी, सी लाइक्स कॉफी, वह कॉफी पसंद करती है। अब यहाँ हम देखते हैं कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर टेंस होता है तो वहाँ पे हम नॉट नहीं बल्कि डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे है सी, सी सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और जब डज नॉट का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। She does not like coffee.
बॉयज प्लेड फुटबॉल, बॉयज प्लेड फुटबॉल। अब यहाँ पे बॉयज के साथ प्लेड लगा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि ये टेंस कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में क्या लगाते हैं? डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये हो गया आपका जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव। एक सेंटेंस में थोड़ा सा जो है चेंज होता है नेगेटिव बनाने में। इम्परेटिव से नेगेटिव बनाना, इम्परेटिव से नेगेटिव बनाना। इम्परेटिव वाक्यों का नेगेटिव बनाने के लिए इम्परेटिव वाक्य क्या होते हैं? जो वर्ब से शुरू होते हैं, जो वर्ब से शुरू होते हैं। उनका नेगेटिव बनाने के लिए हमें डू नॉट या डोंट का प्रयोग वाक्य के शुरू में ही करना पड़ता है, यानी वर्ब से पहले हमको डोंट लगा देना होगा। ये डू नॉट फुल फॉर्म डू नॉट है, और साइड में इसको हम डोंट पढ़ते हैं। Bring me a pen. Bring me a pen. वर्ब क्या है इसमें? bring. bring से पहले don't लगा दो। don't bring me a pen. हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, इसका नेगेटिव क्या होगा? डोंट हेल्प द पुअर, डोंट हेल्प द पुअर।
कुछ अन्य नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंस बनाना। ये तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का कॉमन रूल है कि नॉट या नो का प्रयोग करके हम नेगेटिव बना देंगे। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होंगे उसमें डू नॉट, डज नॉट, या पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसमें डिड नॉट का प्रयोग करके हम सेंटेंस को नेगेटिव बना देंगे। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम नेगेटिव वर्ड्स का यूज करके नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव वर्ड्स का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ये सेंटेंस ध्यान से देखिए। राम सा someone playing with सीता। राम सा someone playing with सीता। इसका हिंदी में अगर हम अर्थ करते हैं तो हो जाता है राम ने किसी को सीता के साथ खेलते देखा। राम ने किसी को सीता के साथ खेलते देखा। इसका नेगेटिव क्या होगा? राम ने किसी को सीता के साथ खेलते नहीं देखा। राम ने किसी को सीता के साथ खेलते नहीं देखा। समवन माने होता है किस कोई एक व्यक्ति, और कोई नहीं के लिए होता है नोन, नो वन, कोई। तो यहां इसका नेगेटिव बनाने में क्या होगा? राम सा नो वन प्लेइंग विथ सीता। राम सा नो वन प्लेइंग विथ सीता। हो गया। अब अगर सेंटेंस हो राम सा नो वन प्लेइंग विथ सीता। राम सा नो वन प्लेइंग विथ सीता, इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम नो वन की जगह एनी वन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एनी वन। राम सा एनी वन प्लेइंग विथ सीता। तो इससे क्या मालूम हुआ कि अगर सेंटेंस में समवन का प्रयोग है और उसको हमें नेगेटिव बनाना है तो समवन की जगह नो वन लगा देंगे। अगर सेंटेंस में नो वन का प्रयोग है तो उसकी जगह हम एनी वन, तो वो सेंटेंस जो है
निगेटिव। अगला सेंटेंस, ही कैन फाइंड नोट्स समवेयर। ही कैन फाइंड नोट्स समवेयर। वह कहीं से भी नोट प्राप्त कर सकता है। वह कहीं से भी नोट्स प्राप्त कर सकता है। तो कैन का निगेटिव हो जाएगा कैन नॉट। तो ही कैन नॉट फाइंड नोट्स। अब समवेयर को हम चेंज कर देंगे एनीवेयर। वो कहीं से भी नोट नहीं प्राप्त कर सकता। इसका मतलब हुआ समवेयर किस में चेंज होगा? एनीवेयर। मान लीजिए यही सेंटेंस जो ही कैन नॉट फाइंड नोट्स एनीवेयर। ही कैन नॉट फाइंड नोट्स एनीवेयर। इसका निगेटिव बदल, तो इसका हो जाएगा ही कैन नॉट फाइंड नोट्स नोवेयर। ही कैन नॉट फाइंड नोट्स नोवेयर। यानी मतलब क्या हुआ? एनीवेयर विल बी चेंज इनटू नोवेयर। इस तरह से हम लिख दे रहे हैं उन शब्दों को जो चेंज होते हैं।